मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वो इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान से होते हुए अबू धाबी वापस जाएंगे, क्या यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे, या यहाँ पे हमेशा की तरह हमें इग्नोर करते हुए ही अबू धाबी जाएंगे, और क्या वजह है अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। भारत ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। पीएम मोदी की ये तस्वीर आज पाकिस्तान और बांग्लादेश को सोने नहीं देगी। पीएम मोदी जिस शख्स से मिल रहे हैं वो अकेले ही पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। पाकिस्तान को भिखारी मानने वाले ये शख्स आज पीएम मोदी से गले मिल रहे हैं। पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों ने अगर इस शख्स को पहचान लिया तो उनके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दरअसल जिस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान में दंगे चल रहे हैं, हजारों की भीड़ सड़कों पर है, ठीक उसी वक्त भारत में 26 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान पीएम मोदी से मिलने आ गए हैं। शेख खालिद पिछले ही साल अबू धाबी के क्राउन प्रिंस बने हैं। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। मजे की बात देखिए कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में शेख खालिद का ये पहला भारतीय दौरा है। पिछले साल जब शेख खालिद क्राउन प्रिंस बने थे तो शहबाज शरीफ एक डेलीगेशन लेकर संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए थे। शहबाज शरीफ ने शेख खालिद से भीख मांगी, उनके तलवे चाटे और पाकिस्तान आने का भारत ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। पीएम मोदी की ये तस्वीर आज पाकिस्तान और बांग्लादेश को सोने नहीं देगी। पीएम मोदी जिस शख्स से मिल रहे हैं वो अकेले ही पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। पाकिस्तान को भिखारी मानने वाले ये शख्स आज पीएम मोदी से गले मिल रहे हैं। पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों ने अगर इस शख्स को पहचान लिया तो उनके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दरअसल जिस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान में दंगे चल रहे हैं, हजारों की भीड़ सड़कों पर है, ठीक उसी वक्त भारत में 26 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान पीएम मोदी से मिलने आ गए हैं। शेख खालिद पिछले ही साल अबू धाबी के क्राउन प्रिंस बने हैं। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। मजे की बात देखिए कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में शेख खालिद का ये पहला भारतीय दौरा है। पिछले साल जब शेख खालिद क्राउन प्रिंस बने थे तो शहबाज शरीफ एक डेलीगेशन लेकर संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए थे। शहबाज शरीफ ने शेख खालिद से भीख मांगी, उनके तलवे चाटे और पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया, मगर क्राउन प्रिंस मोदी से मिलने आ गए हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का भारतीय दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव मचा हुआ है, इसीलिए उनके इस दौरे की खास अहमियत है। संयुक्त अरब अमीरात वो देश है जिसने भव्य हिंदू मंदिर के लिए जमीन दी। संयुक्त अरब अमीरात वो पहला देश है जिसने जम्मू कश्मीर में निवेश किया, 370 पर भारत का समर्थन भी कर दिया, और संयुक्त अरब अमीरात ही शायद वो पहला मुस्लिम देश है जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। मजे की बात देखिए कि जिस वक्त पाकिस्तान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके ने बगावत कर दी है, ठीक उसी वक्त क्राउन प्रिंस भारत में है। जानकारी के लिए बता दें कि क्राउन प्रिंस शेख खालिद संयुक्त अरब अमीरात के कई मंत्री और एक बड़े डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। दुनिया के सबसे अमीर परिवार माने जाने वाले अल नाहियान परिवार के शहजादे अब भारत में और भी ज्यादा निवेश करना चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि चीन के बाद भारत संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वित्त वर्ष 2023 में। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। और आपका नाम? हमजा। हमजा। और आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला और अब्दुल्ला, जबरदस्त हो गया। क्या करते हैं अब्दुल्ला भाई? मैं फार्मासिस्ट हूँ। ठीक है, आप अब्दुल्ला भी फार्मासिस्ट हैं। क्या बात है। अच्छा, मैं आप भी सारे ये हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीधा सीधा सबसे पहले तो सवाल ये है कि जो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, उनका नाम है और वो इस टाइम इंडिया में मौजूद है।
जाहिर बात है इंडिया में कोई अपना सैरो तफरी तो नहीं करने आएंगे, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से वो बात करने आए हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अबू धाबी हो, या मतलब कोई भी, सऊदी अरेबिया हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं? उसकी मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि हर जो रिश्ता है ना, चाहे वो मुल्की सतह पे है या किसी और सतह पे है, वो गिव एंड टेक का रिश्ता है। ये तो है। उन्हें इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। इंडिया की जो आवाम है, जितनी मतलब आबादी ज़्यादा है, उसके अलावा इंडिया हमसे ज़्यादा काफ़ी तरक्की याफ्ता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान में इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, आपने बोला आबादी ज्यादा है, उसका अगर मैं आंसर आगे से ये करूं कि यार आबादी, हम भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, और हमारे इधर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमें बड़ी एक मार्केट है? मार्केट तो है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनकी जो इकोनॉमी है वो इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस्टेब्लिश नहीं है। इस आप वजह देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते वो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लॉजिक है। ये पूरी मुस्लिम दुनिया इस तरह का कुछ नहीं सोचती है। टर्की ऐसा सोचता है, ठीक है। ना ईरान ऐसा सोचता है। आप ईरान और सऊदीया को देख लें, ठीक है, आपस दोनों मुसलमान हैं, हम्म। ठीक है, तो कोई उनकी नहीं आपस में बनती। हाँ, ये फिर चीज पाकिस्तान और ईरान के भी क्लैश चलते हैं बॉर्डर्स पे। हालांकि साथ एक कंट्री हो सकता है अगर इस्लाम है, अगर इस्लाम ही एक बाइंडिंग फोर्स है तो एक कंट्री अगर होना जो हम चाहिए। लॉजिक देते हैं कि भाई एक बाइंडिंग फोर्स है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी एक कंट्री होना चाहिए इस लेकिन लिहाज से। हमारे तो आपस में इख्लाफात नहीं, चल रहे हैं। तो ये कल्चर टू कल्चर होता है इसका। मुस्लिम उम्मा से मैं नहीं पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं है। ठीक है। अरबी जितने भी हैं वो वहाँ पे इतना वो नहीं जी, बिल्कुल फर्क करते हैं ठीक है। पाकिस्तानियों के साथ। हमें असली मुस्लिम नहीं समझते, ऐसे ही है, ठीक है। आपको फर्क नजर